पुरुषोत्तम मास मैना व्रत की कथा। कैलाश पर पार्वती माता जी बैठे बैठे कुछ विचार में खोए थे। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी वहां आए और पार्वती जी ने कुशल मंगल पूछकर उनको आगमन का हेतु पूछा। तब अरुंधति जी बोले, हे माता जी, आपसे 12 मास के तमाम पवित्र व्रत की महिमा को मैंने जाना है, व्रत विधि भी जान ली है, लेकिन अब तक आपने पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। अब कृपा करो और मुझे पवित्र माने जाने वाले पुरुषोत्तम मास के बारे में बताओ। सती अरुंधति की बात रखते देवी पार्वती बोले, अब आप पुरुषोत्तम व्रत की विधि जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि यह व्रत से अखंड सौभाग्यवती संपत्ति संतति मिलती है। अरुंधति जी बोले, हे माता जी, पहले आप मुझे व्रत का महिमा बता दो। पार्वती जी बोले, एक दिन की बात है, मैं और शिव जी कुछ खेल खेल रहे थे। वह समय मेरी माता जी मैनावती जी पधारे। मैंने खेल छोड़ दिया और माता जी के साथ सुख दुख की बातों में लग गई। बातों ही बातों में माता जी ने मुझे शिकायत की, बेटी, पृथ्वी के लोग तुम्हें जगदम्बा रूप से पूजते हैं और व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान गाते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ। सभी मास में व्रत पर्वों में लोग अपनी मंगल कामना के लिए तेरी पूजा करते हैं, जबकि मुझे कोई भी जानता नहीं है। मेरे सिर पर कोई फूल भी नहीं रखता। तेरी पूजा पूरे साल होती है, जबकि मेरी आधे दिन भी नहीं होती। माता जी की बात सुनते ही मैंने उन्हें पुरुषोत्तम मास का महिमा बताया, व्रत विधि बताई और व्रत को भी बोल दिया। तब से उन्होंने हर पुरुषोत्तम मास में लेने वाला व्रत मैना व्रत करने की शुरुआत की। अरुंधति बोले, हे माता जी, मुझे भी पुरुषोत्तम मास के मैना व्रत की विधि बता दे, मैं भी इस व्रत को भाव से करूँगी। तब पार्वती जी ने पुरुषोत्तम मास में आता मैना व्रत की विधि बताते कहा, जब यह मास आए तब शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन सुबह उठते ही स्नानादि से संपन्न होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर ब्राह्मण के सामने व्रत का बाद में अपने घर में पवित्र स्थान पर लकड़ी के चौपाई पर लाल कपड़ा बिछाकर धतूरे के 5 फूल रखते देव का स्थापन करना। इस व्रत में मेरी माता मैनावती का महिमा है। अतः गजरात पर पति और पुत्र साथ बैठा हो ऐसे सोने की या चांदी की मूर्ति बनाकर बाद में 5 सौभाग्य नारी के तथा साथ में ब्राह्मण के हाथों से प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। बाद में गाय के घी से अखंड दिया जलाना। रोज सुबह स्नान के बाद पुष्प तथा सुगंध से मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। बाद में प्रसाद भी अर्पण करना चाहिए, आरती भी करनी चाहिए। यदि हो सके तो उपवास रखना, एक दिन छोड़कर या एक दिन में एक बार भोजन करना। इस तरह विधि सहित सारा पुरुषोत्तम मास करना। अंत में व्रत मनाना। आखिर में मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। यह दिन यथाशक्ति दान दे। अब यह व्रत से होने वाले लाभ बताती हूँ। स्त्री की चूड़ी और तिलक अखंड रहता है, गरीबी दूर होती है, दुख दूर होते हैं, सुख शांति समृद्धि मिलती है। व्रत करने वाले का परिवार में मान बढ़ता है। पार्वती देवी से मैना व्रत की महिमा, व्रत विधि लाभ समझकर अरुंधति वापस चले गए। उन्होंने यह व्रत किया और सारे संसार में महिमा बढ़ाई। पुरुषोत्तम मास व्यतिपात व्रत। हर एक मास में व्यतिपात योग आता है। अधिक मास में भी व्यतिपात योग में व्यतिपात व्रत किया जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को व्यतिपात व्रत सुनने की इच्छा प्रकट की, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने इस मुताबिक यह व्रत की कथा सुनाई। एक बार चंद्र ने अपनी गुरुपत्नी तारा का हरण किया, इसलिए सूर्य ने चंद्र को समझाया तो वह क्रोधित हुआ और सूर्य भी क्रोधित हुआ। तो दोनों की दृष्टि एक होते ही एक डरावना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह तीनों लोग को खाना चाहता था। इसलिए सूर्य और चंद्र ने उसे रोका और कहा, हमारी दृष्टि के तेज से तू प्रकट हुआ है, जिससे तेरा नाम व्यतिपात रहेगा। तुझे पूजने वाला मनुष्य पुत्रवान, आयुष्यवान, धनवान और आरोग्यवान होगा। मार्कंडेय मुनि ने भी युधिष्ठिर को व्यतिपात व्रत की कथा कही थी। एक वैश्य के पास बहुत धन होने के बावजूद वह दान करता न था। व्यतिपात पर्व चल रहा, फिर भी वह वैश्य ने
भिक्षा मांगने आए हुए गरीब ब्राह्मण को कुछ न दिया और ऊपर से उसका अपमान, जिससे उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर वैश्य को श्राप दिया, तू जले हुए अंगों वाला वराह होकर बिना जल के वन में भटकता रहेगा। उसके बाद वैश्य को पश्चाताप हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और शाप का उपाय पूछा। व्यतिपात योग में तूने मेरा तिरस्कार किया है, तो अब तू व्यतिपात योग में व्रत करके कोई अच्छा पुण्य करेगा तो तू श्राप से मुक्त होगा। बाद में वैश्य वराह बन गया और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन हरिश्वर नामक राजा जंगल में शिकार करने आए थे। तब उन्होंने जले हुए अंग वाले पीड़ित वराह को देखा और उसका दुख का कारण पूछा। तब उस वराह ने अपने पूर्वभव की कहानी बताई। इस पर हैरेश्वर राजा ने अपने व्यतिपात पर्व में किया स्नान दान और उपवास का फल वराह को दिया, तो वराह तुरंत ही दिव्य रूप वाला होकर स्वर्ग में गया। पुरुषोत्तम भगवान की जय।